पूरा समय आपको बोलने का दूंगी, रुकिएगा प्लीज। बजौरिया साहब आपके पास भी आऊंगी, जैन साहब पहले आपके पास आते हुए। सर आती हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए जब मैं बोलूं हमारे बाद, ठीक है बजौरिया साहब बीच में बादल जी ना गरजे तो बहुत सर, उनका भी मैं आभार व्यक्त पहले से कर देता हूँ। ठीक है रोहन मित्रा जी, आपको एक चीज, रोहन मित्रा जी आपको एक चीज बता दूं, आप जो इतना बोले ना कांग्रेस और एमएलए और एमपी, आपको याद होगा अभी आपके कांग्रेस के एमएलए और एमपी पश्चिम बंगाल के शून्य है। बजौरिया साहब मुझे 2 मिनट का समय दीजिए सर। बजौरिया जी, रोहन जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। थोड़ा चेक कर लीजिए। जैन साहब भी है, उनका टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आती हूँ। प्लीज मैं आती हूँ सर, अगर मेरा ऑडियो आप तक नहीं आ रहा है तो प्लीज इसको कंफर्म करेंगे, लेकिन बजौरिया साहब रुकेंगे जरा। जैन साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि राजनीति अब संवैधानिक पदों के बीच में होने लगी है। राज्यपाल को अगर फैक्ट फाइंडिंग टीम बनकर जाना पड़े, मतलब सरकार से, प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ रहा है क्या? कहीं ना कहीं इस आग में चिंगारी देने का काम लगातार लोगों की बयानबाजी कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि कोई ऐसा बयान मत दीजिए जिससे यह हिंसा भड़के, लेकिन मजाल है कि कोई नेता मान जाए। के संबंध में जैन साहब आपकी आवाज बाउंस बैक कर रही है मुझे लगता है। जैन साहब आपने स्पीकर ऑन कर रखा है तो प्लीज उसको बंद करेंगे सर, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, वो ये है कि गवर्नर को राइट है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति वो समझते हैं कि उनको लगता है कि 400-500 परिवार पलायन कर गए हैं, वो उन परिवारों से जाकर मिलना चाहते हैं, पीड़ित व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं, तो एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उनको पावर है कि वो जाएं मालदा। और मुर्शिदाबाद जाने से पहले वो मालदा गए हैं, उन्होंने वहां जाके उन लोगों से मुलाकात की है, एनसीडब्ल्यू की टीम गई है। जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां कहीं पर भी देश में बनती है तो ये जो कमीशंस हैं, ये जो अथॉरिटीज हैं, इसीलिए हैं कि ये जो है स्थिति का आकलन करें और स्थिति का आकलन करके उसके ऊपर कार्रवाई कराएं, उसके संबंध में रिपोर्टिंग करें। रही बात इसकी, मेरा ये मानना है कोई कुछ भी कहता रहे, जो मैंने पढ़ा कि 4 घंटे लगे पुलिस को आने में, जहां पर कि पिता पुत्र की डेड बॉडी पड़ी, उनके घर वालों के मैंने बयान सुने कि हम कॉल करते रहे और 4 घंटे लगे। ये एक बहुत ही मतलब निम्न कोटि का रिस्पांस टाइम है पुलिस का, और ये या तो ये दिखाता है कि एक मैसेजिंग थी कि मौके पे नहीं जाना है, वरना एक थाना क्षेत्र में एसएचओ का जहां पर पिता पुत्र की डेड बॉडी पड़ी हो, वो भी ये नहीं है कि वो सड़क के ऊपर कोई हिंसा कर रहे थे, उनके घर में घुस के लूटपाट की है, घर में घुसकर उनको स्टैबिंग की है। क्यों की है, क्या वजह है? वो तो कोई दंगे में इन्वॉल्व नहीं थे। और 4 घंटे तक ना पहुंचना, चलिए कोई बात नहीं, भीड़ ने मर्डर कर दिया, 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस फोर्स को मौके पे पहुंचना चाहिए। जो बदमाश वहां पर हैं, दंगाई वहां पर हैं, उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। कोई भी हो दंगाई होता है, उसकी कोई कास्ट नहीं होती है। जो जिस प्रकार का घटनाक्रम मैं वेस्ट बंगाल में देख रहा हूं, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मेरा ये मानना है कि किसी भी तबके को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो तबका आप ही के ऊपर बुरी तरीके से हावी हो जाए, वो आप ही को चैलेंज करने लगे। मैंने कई के बयान सुने कि ममता बनर्जी हमारी वजह से, हम ममता बनर्जी की वजह से नहीं है। ये इस टाइप की बातें लॉ एंड ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि मेरिट के ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो भी दंगाई हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, दंगा रुक जाएगा। वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट कीजिए। अगर आपके पास फोर्स कम है तो सेंट्रल फोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। जो आरएएफ की बटालियंस होती हैं, उसमें एक दो कंपनीज को डिप्लॉय करने का अधिकार लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी को होता है। आप आरएएफ की कंपनीज लगाइए, आप बीएसएफ का सपोर्ट लीजिए, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए डिमांड प्लेस करिए एमएचए पे, वो आपको देंगे, बजाय इसके कि हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़े कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाए। इसके ना लगाने के पीछे क्या कारण है? ये कोई मूंछ की लड़ाई थोड़ी है। आपको अपने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उन 400-500 लोगों के घरों का क्या हुआ? वो कब लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे? क्या उन पर कब्जा हो गया है? ये सब जाके
फैक्ट फाइंडिंग टीम्स को जाके देखना चाहिए, इसके जवाब उनको में रिहेबिलिटेट कराना चाहिए, इसके जवाब में अभी उनको मालदा देवनाथ जी से यही लाकर कहना वहां चाहेंगे पर कि पुनः जितने लोग स्थापित गए करना थे चाहिए। हमने उसको वापस बुला लिया है, उसके वीडियोस भी हैं, ये बीजेपी पर्टिकुलर वीडियोस को सर्कुलेट करके प्रोपेगेंडा चला रही है। देवनाथ साहब आपका जवाब लूंगी, बजौरिया साहब उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। देवनाथ साहब साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर संवैधानिक पदों के साथ आप लोग राजनीति करने लगेंगे तो जनता के भले को प्रायोरिटी पे कैसे रखिएगा सर? मैडम उससे पहले बहुत सारे सवाल आ गया, मैं एक एक का छोटा छोटा करके मैं आंसर देता हूँ। सर। पहले ये जो पूर्व डीजीपी सर ने यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन एक कितना प्लान करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये जो घटाया घटना, और बाहर से बांग्लादेश के जो लोग आया, बीएसएफ के बारे में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सारे चर्चा ममता दीदी के ऊपर दे दिया, लेकिन क्योंकि इनका पेंशन मिलता है। दूसरा बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। दूसरा बात, ये जो ईसा खान का जो बात था, कांग्रेस का एक एमपी है जो कांग्रेस मालदा का दक्षिण का जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें शामशेरगंज जो इलाका है जहां पर दंगा पहले शुरू हुआ था, वहां वो कांग्रेस का लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक इलाका है, वो शामशेरगंज पड़ता है, कांग्रेस का इलाका। एक ही एमपी है, कोई एमएलए फैमिली कांग्रेस का नहीं है, यहाँ पर सुन रहे हैं, सीपीएम भी सुन रहे हैं। दूसरा बात है ये जो बाजुरा जी ने बहुत सीनियर लीडर है, मैं इनको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, लेकिन एक शीशे में एकदम झूठा बात बोल दिया। 1-2 दिन में कोई वोटर कार्ड होता है, 1-2 दिन में कोई आधार कार्ड होता है? इलेक्शन कमीशन का रूल्स ऐसा है, 1 महीने 2 महीने लगता है एक वोटर कार्ड बनाने में, वो अलग से कैसे वोटर कार्ड हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन जब देगा तब तो वोटर कार्ड पब्लिक को मिलता है, 1-2 दिन में हो जाता है। ये झूठ कैसे झूठ बोल दिया, एक सीनियर लीडर होकर कैसे झूठ बोल दिया? दूसरा बात है जो मैडम कहना चाहता हूँ, आप बंगाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ममता दीदी ने उस इलाका में एक दिन आधा 4 घंटा का बात उन्होंने कहा ना, 4 घंटा लगा। क्यों 4 घंटा लगा? शामशेरगंज थाने में 2-3 हजार लोग वहां पर घुस गए, शामशेरगंज थाने में बाहर से लोग आए, पुलिस, लोकल पुलिस जा नहीं पाए वो मृतक के परिवार में, लेकिन एसपी एसडीपी ने सबको लेके जब वहां पर गया, 4 घंटा नहीं 3 घंटा के अंदर वहां पर मृतक के परिवार में चला गया। 4 घंटा नहीं, डीसीपी सर, पूर्व डीजीपी सर, एक बार सुन लीजिए। और चौथा बात है, लातों का भूत बातों से नहीं मानते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा भाषा, देश के एक राज्यों का राजा है, एक मुख्यमंत्री है, ऐसे भाषा को प्रजा के बारे में बात नहीं, तो ऐसा भाषा ममता कह सकते हैं? ममता दीदी ने 10 लाख रुपया, ममता दीदी ने फौरन कह दिया कि सबसे बड़े भोगी है योगी। देर तो नहीं लगाई ममता बनर्जी ने सर, सभी का घर बांग्ला आवास योजना। यही तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग किसी बयान का काउंटर बयान देने के लिए समय नहीं लगाते। बंगाल में देवनाथ साहब आपकी सारी बात सुनी मैंने, देवनाथ साहब आपकी सारी बात मैंने सुनी सर, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे। देवनाथ जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी, बस मेरा एक सवाल है, आपकी बाकी सब बातों का जवाब बजौरिया साहब देंगे और राणा जी भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मुझे बता दीजिए, जो आपने शुरुआत में थ्योरी बताई पहले सवाल के जवाब में भी और अभी भी, कि बाहर से लोग आए, इतने की फंडिंग हुई, इतने लोग घुस गए, तो ये कर दिया तो वो कर दिया, मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये फैक्ट है या फिर ये आपकी थ्योरी है? अरे सुन लीजिए ना सर, डीजीपी का मतलब क्या है? फैक्ट है या ये थ्योरी है? सर फैक्ट है या थ्योरी है? ये जो विदेश से फंडिंग हुआ, जब मैंने सर फैक्ट है या थ्योरी है? फेल्योर है, लेकिन ये पूर्व डीजीपी एक शब्द सर नहीं फैक्ट कहा। है या थ्योरी है? ये सारे तत्व रहे थे, ये पूर्व डीजीपी मतलब उनके पास सारे तत्व रहे थे, ये सब कुछ जानते हैं सर, लेकिन इन्होंने एक शब्द फैक्ट्स आधारित बात कर रहे हैं या थ्योरी दे रहे हैं? बादल जी चर्चा कर रहे हैं, क्यों मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ? आप लोग पूरा झूठा भाषण, तो चिल्लाने से क्या होगा? झूठा भाषण चिल्लाने से क्या होगा बताइए? और बंगाल के बारे में चिल्लाना क्यों पड़ रहा है आपको? चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? मेरे सवालों को आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा कि ये फैक्ट है या ये थ्योरी है? फैक्ट है? क्या स्टोरी है मैडम? सर फैक्ट है या थ्योरी है? बाहर से लोग आए, इतने की फंडिंग हुई, एक आया, ट्रेनिंग दी, ये फैक्ट है या थ्योरी है? कोई झूठ नहीं है सर, ये मैडम झूठ नहीं है। सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसी का रिपोर्ट है, सारे पत्र पत्रिका में आ गए, मीडिया के पास आ गए। क्या और उसमें क्या है सर? मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूँ। और उसमें क्या है? 20 करोड़ रुपया, और उसमें क्या है? और केले का पेड़ से कैसे गला काटा जाए, ऐसा ट्रेनिंग भी हुआ। और जो लोग बाहर से आया बोरखा पहन के, उन लोगों का पीठ में बैग पीटा, बोरखा पहन के, बोरखा पहना लेकिन पीठ में बैग है,
क्योंकि सोना जो गोल्ड में जो लूटा है, दुकानों से लूटा है, वो लूट के बांग्लादेश लेके कुछ लोग चला ठीक है गया। बजौरिया ये जी, भी बहुत जानते हैं, अनफॉर्चुनेट बीजेपी का सिचुएशन सब है। कुछ जिसे भाजपा के बजौरिया पास जी सब कुछ बहुत जानकारी है, अनफॉर्चुनेट लेकिन किसी वजह से सिचुएशन एक है, शब्द नहीं कहा, लेकिन एक बीजेपी ने एक कहता शब्द है नहीं कि कहा। बंगाल शांत है, एक कहता है बंगाल सुलग रहा है। समझ में नहीं आता बंगाल में क्या हो रहा है सर।